नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर हिंदी प्रभा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आपने पिछले वीडियो अच्छे ढंग से देखे होंगे। अयादी संधि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आज अयादी संधि के कुछ उदाहरण द्वारा शब्द खंड करके और शब्द रचना को मैं आपको समझाता हूं कि अयादी संधि में ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव कैसे बनता है। आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये शब्द रचना किस प्रकार बनती है। जैसे मैंने अवदान लिख रखे हैं, ने प्लस अन बराबर नयन, तो ये कैसे बनता है आप देख लें। देखिए साथियों कि हमें ए का अय बनाना है। ए का क्या बनाना है? ऐ बनाना है। तो जैसे ही हम किसी स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन जो रह जाता है वो आधा रह जाता है। आप समझिए इसको, ये न आधा इसलिए हो गया क्योंकि हमने ए को निकालकर ऐ बना लिया। ए को निकालकर हमने ऐ बना लिया। ऐ का यह अलंत होगा क्योंकि ई का यह अलंत होता है। यण संधि में ई का यह अलंत होता है, वैसे ही इसमें भी जो है वो ऐ का यह अलंत होगा और उसके बाद में जो है वो हम जोड़ देते हैं अन्न। तो अब आप देखिए कि इस न और अ को मिलाकर ये न पूरा हो गया, इस य और अ को मिलाकर ये य पूरा हो गया, पीछे न। तो नयन शब्द की रचना इस प्रकार हुई है, ने धन अन। न को अनंत किया गया क्योंकि ए से हमने ऐ बना लिया, इस ए को निकाल कर ही हमने ऐ बनाया है और पीछे अन्न जोड़ा है। तो यहाँ न और अ मिलाकर ये न पूरा हो गया। इस यह अनंत था, ये यह अनंत था और इसमें अ मिलाने से यह पूरा हो गया और उसके पीछे ये न है। इसी प्रकार आप देख लें, ये चयन में भी ऐसे होता है। ये च अनंत हो गया, उसके बाद में इस ए से हमने ऐ की रचना कर ली और उसके पीछे हम जो है वो अन्न जोड़ देंगे। तो अब आप देखिए, इस च में अ मिलने से ये च पूरा हो गया, इस य में अ मिलने से ये य पूरा हो गया और उसके पीछे न लगा दिया, तो ये शब्द बना चयन। ऐसे ही गई धन अक गायक, आपने पहले पढ़ लिया है कि ऐ से आय बनता है। तो अब आप देखिए कि ये ग तो हो गया आधा क्योंकि हमने इस ऐ को निकाल कर यहां आय बना लिया है। ऐ को निकालकर आय बना लिया है और उसके पीछे हमने अक जोड़ दिया है। अब आप इसको समझ लीजिए वापस कि ये शब्द कैसे बना। इस ग में ये आ मिलाया तो ये गा हो गया, इस य में ये अ मिलाया ये य हो गया और ये क इसके पीछे था, तो ये शब्द बन गया गायक। ऐ का आय बन गया, ऐ का आय बनने से ये जो है वो गायक बन गया। अब आप देखिए ये दई अक दायक, तो आप देखिए कि ये द जो है ये हमने अलंत किया। अलंत इसलिए किया क्योंकि इस ऐ स्वर को निकाल कर ही हमें आय बनाना है। इस ऐ को हमने जो है वो यहां लेकर इसका आय, ऐ से आय बनता है, ए से ऐ बनता है और उसके बाद में इसके पीछे हमने अक जोड़ दिया। तो अब आप इस शब्द को वापस जोड़कर समझिए कि इस द में आ मिलाने से दा बन गया, इस य में अ मिलाने से ये य बन गया और उसके पीछे हमने ये क लगा दिया। ये दोनों मिल गए, ये दोनों मिल गए, द और आ मिलकर दा बन गया, ये और अ मिलकर यह बन गया और क लग गया, तो ये शब्द बन गया दायक। इसी प्रकार आप देखिए पो और अन पवन कैसे बना। पो और अन दोनों मिलाकर पवन, ओ का औ बन गया, ओ का ओ बन गया। तो ये प जो है आप देखिए प रह गया आधा क्योंकि हमने इस ओ से ही औ बनाया है और इस ओ का हमने बना लिया अव और उसके बाद में हमने जो है वो पीछे इसके जोड़ दिया अन्न। पो धन अन्न, तो प आधा हो गया, ओ का अव बन गया और पीछे अन्न जोड़ दिया। अब आप देखिए कि ये प और अ मिलकर ये प पूरा हो गया, ये व और अ मिलकर ये व पूरा हो गया, इसके पीछे वाला न, ये ध्वनि आपस में जुड़ने से पवन शब्द बन गए। तो संधियों को आपको इस प्रकार से समझना होगा, शब्दों को खंड करके, टुकड़े करके, ध्वनियों को अच्छे ढंग से समझना होगा, तभी जो है वो संधियों का सरलीकरण हो पाएगा और फिर आपको संधि मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है ना। अब आप देखिए कि यहाँ हमने भो और अन मिलाकर भवन बनाया। प्रक्रिया ऐसे ही है, जैसे पवन बना, पो धन अन से पवन बना, वैसे भो धन अन से भवन बन गया। ये भ आधा हो गया, उसके बाद में ओ का अब बन गया और उसके पीछे अन्न लग गया। तो यहाँ पर ब और अ मिलाकर ब पूरा हो गया, व और अ मिलाने से यहाँ व और न, ये भवन शब्द बन गया। पौधन अक बराबर पावक, तो ये जो औ है इसका आव बनता है, ओ का औ बनता है, ये याद रखना आप। ए का अय, ऐ का आ, ये चार चीजें अयादी संधि में आपको याद रखनी पड़ेगी कि ए से ही अय बनता है, ऐ से आय बन जाता है, ओ से औ बन जाता है और औ से आव बन जाता है। यहाँ औ से आव बनाना है तो आप देखिए औ इसमें से निकालेंगे तो प रह जाएगा आधा,
उसके बाद इस औ का हम बना लेंगे आव, और उसके बाद में इसके पीछे जोड़ना है अक। तो ये आपस में जुड़कर वापस पावक बन जाएंगे। ये प और आ मिलने से यहाँ पा बन गया, ये व में अ जुड़ने से यहाँ व, और ये पीछे क। तो इस प्रकार जो है वो ये पावक शब्द की रचना हुई। गोधन ईस बराबर गवीस। अब इसको आप समझिए कि ये ओ है, इसको हमने जो है वो औ बनाया है, ओ का औ बनता है। तो आप देखिए ग अलंत रह गया, ओ का औ बन गया, और उसके पीछे ईस। यहां जो है वो जैसे जैसा स्वर पीछे होगा उसी स्वर की मात्रा यहां पर लगेगी व में। अब आप देखिए कि ये ग और अ मिलकर तो बन गया ग पूरा, और व में पीछे ई है, बड़ी ई है, तो बड़ी ई की मात्रा लग गई, और उसके बाद स। साथियों ये एकदम गणित की तरह है, ठीक है ना। जैसे गणित में 2 + 2 = 4 होते हैं, तो ठीक वैसे संधियों में ध्वनियों का मेल इसी प्रकार से होता है। आप बहुत से शब्दों का अभ्यास करते हुए इसे समझिए। मैं फिर आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देकर समझाता रहूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।